तो मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। प्रॉफिट लॉस का अगला पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है कि अ शॉपकीपर बाइज 10 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर आर्टिकल। 10 आर्टिकल खरीदता है, हर एक आर्टिकल की कीमत है 4 रुपए। ही सोल्ड 6 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड रेस्ट आर्टिकल एट द रेट ऑफ 25%। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार 10 वस्तुओं को 4 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह 6 वस्तुएं 15% के लाभ पर तथा बाकी की वस्तुएं 25% के लाभ पर बेचता है। उसको हुआ कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या करते हैं देखते हैं। दिया हुआ है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने, दुकानदार ने 10 वस्तुएं खरीदी थी 4 रुपए प्रति वस्तु की दर से। उसने कितनी भी रेट से खरीदा उनमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये रहेगा कि 10 आर्टिकल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले 6 आर्टिकल और बचे हुए 4 आर्टिकल। इन 6 आर्टिकल पे उसने 15% का लाभ कमाया हुआ है, प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 6 जा 90% प्रॉफिट। और बचे हुए 4 आर्टिकल पे भी उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है, यानी 20 का 25 का, यानी 100% प्रॉफिट। उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? इस 90 और 100 को ऐड कर दीजिए, यानी 190% प्रॉफिट उसका टोटल हो गया। और टोटल वस्तुएं कितनी थी? 10 आर्टिकल्स, तो उसे 19% का प्रॉफिट टोटल पे हो जाएगा, ओवरऑल पे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पे ही बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे अगर वो मुझे ये बोल दे कि 10 वस्तुएं हैं मेरे पास, किसी भी रेट से चलो मान लिया खरीदे हैं, उसने 6 आर्टिकल और 4 आर्टिकल को ही बेचा है, लेकिन पहले 6 आर्टिकल को बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, और आगे बोल दे कि अगले को बेचा है 20% के लॉस पे, तो उसे कुल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा? तो भाई देखो यहां पे तो हो गया 90% का प्रॉफिट, और यहां हो गया 100% का लॉस। जब मैं इन दोनों को एडअप करूंगा तो मेरे पास में आएगा -10%, जो कि एक लॉस दिखा रहा है मुझे। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं मेरे पास? 10 आर्टिकल्स है, हमने 10 को अपोन में रख लीजिए, यानी कि 1% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिया है कि अगर वो प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस किसी भी तरीके से बात करे, आप उसको इस तरीके से डील कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। सेम वही चीज है, बस इसमें पार्शियली दे दिया है हम लोगों को। कैसे? एक शॉपकीपर ने कुछ वस्तुएं 4000 रुपए में खरीदी, कितनी मुझे नहीं पता। उसमें से उसने 3/5 वस्तुएं, 3/5 वस्तुएं, आर्टिकल्स 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बचे हुए को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे टोटल 8% का प्रॉफिट हो? देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। दोस्तों दिया है 3/5 आर्टिकल्स। मैं मान लेता हूं मेरे पास टोटल 5 ही आर्टिकल हैं। ठीक, तो ये टोटल हो गया मेरा 5 आर्टिकल। ठीक है, 3 आर्टिकल को उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 15%, 15% प्रॉफिट उसका हो गया। उसे टोटल पे 8% चाहिए, यानी टोटल 5 है, 5 पे उसे 8% प्रॉफिट चाहिए, मतलब टोटल उसे 40% प्रॉफिट चाहिए। ठीक, 15% उसका हो चुका है, 40 उसे टोटल कवर अप करना है, तो उसका जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट रह गया? 40 में से 15 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा मेरे पास में? 25% प्रॉफिट। ये उसका रह गया है। और आर्टिकल कितने हैं? पहले 3 बेच चुका वो, तो बचे हुए कितने रह गए? 2। तो उसको बाकी को कितने परसेंट पे बेचना होगा?
12.5%, यानी 12.5% पे बेचना होगा, तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। अगर उसने ये 5% के प्रॉफिट पे ना बेच के लॉस पे बेचे होते, तब ये हो गया मेरा लॉस। अब भी उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए टोटल के टोटल पे, तो ये सिंपल सी एक बात बताओ, 15% का लॉस है, ऑब्वियस सी बात है ये माइनस में चला गया होगा। तो जब यहां पे वो रेस्ट प्रॉफिट की बात करता है, तो रेस्ट प्रॉफिट पे यहां पे होगा 40 माइनस का 15, तो 40 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 55%। ठीक, अब ये बचा हुआ 55% किस पे जाएगा? 2 पे, तो कितना हो जाएगा? 27.5%, 27.5%। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, अगर वो लॉस में और प्रॉफिट में दिया हो या प्रॉफिट में दिया हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पर बात करें। A shopkeeper sold 1/3 articles at 15% profit, 1/4 articles at 20% loss, and the rest of the articles at 24% profit. If he gets ₹12 on whole as profit, find out the cost price of article. एक दुकानदार 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 20% की हानि पर और बाकी की वस्तुएं 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 12% का लाभ, 12 रुपए का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक बार उसे देख लेते हैं। दिया हुआ है दोस्तों कि एक तो दिया हुआ है 1/3, एक 1/4 और एक रेस्ट, मुझे नहीं पता कितने। एक काम करो, इस 3 और 4 का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। मैं मान लेता हूं टोटल 12 ही मेरी वस्तुएं थी। ठीक, यानी कि 1/3 वस्तुएं बेची कितने पे भाई? 15% के प्रॉफिट पे, तो ये आ गया 5% का प्रॉफिट यानी प्लस। 1/4 बेची है 20% के लॉस पे, यानी कितना आ गया? ये फिर से 5% का लॉस यानी माइनस। और बच गई मेरी 5/12 वस्तुएं, क्योंकि देखो इनका जब एलसीएम लोगे आप, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, एडअप करोगे, तो टोटल 12 वस्तुएं ही हो जाएंगी। इसको बेचा है 24 पे प्रॉफिट पे, यानी 10% का प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट, 5% का लॉस, ये तो हो गया 0, तो इसके पास में बचा कुल 10% का प्रॉफिट। ये 10% का प्रॉफिट 12 रुपए के बराबर है, और कॉस्ट प्राइस है मेरा 100%, तो कितने के बराबर होगा? 12 × 100/10, यानी 120 रुपए। और यही मेरा क्या है? आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं मैं कि इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ में ले लिया होगा, किस तरीके से क्या अप्रोच करनी है क्वेश्चंस में, ये भी हमें क्लियर हो गई है। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹180 मोर, जितने में उसने बेचा उससे भी 180 रुपए और अधिक में बेचता, तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उस आर्टिकल का। देखते हैं, एक वस्तु को एक दुकानदार 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 180 रुपए और अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। आपको बताना है क्रय मूल्य क्या रहा होगा वस्तु का। इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच है, एक बार हम वही देख लेते हैं सीधा सीधा। मुझे नहीं पता कि उस वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, मुझे नहीं पता कितने में उसने बेचा होगा, लेकिन उसने दिया है कि उसने 12% के प्रॉफिट पे बेचा और फिर 18% का प्रॉफिट हुआ। यहां पे भी प्रॉफिट है और यहां पे भी प्रॉफिट है, और यह प्रॉफिट जब हुआ इन दोनों के बीच में 6% आ गया ना। यह कब हुआ? जब उसने 180 रुपए और अधिक लिए हैं। ठीक, तो 100% पे कितने रुपए लिए होंगे उसने, वो देख लेते हैं बस। 180 में 100 का मल्टीप्लाई और अपॉन में 6, यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपए आ गया भाई? 2000 रुपए आ गया। ठीक,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। इसी पे ही एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं, वो दे देता है कई बार कि पहले वाले को उसने 12% के लॉस पर बेचा और फिर उसने 180 रुपए और अधिक पे बेचा होता, सेम वही क्वेश्चन, तो उसे 18% का प्रॉफिट होता, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बदल के दिया होता। तो अब देखो, मैं मान लेता हूं कि 100% कॉस्ट प्राइस होगा, यहां तक का 12 और यहां तक का 18, यानी कितना हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस जो हो गया वो हो गया 30% का, क्योंकि मुझे जो 12% मेरा लॉस में है वो भी रिकवर करना है और 18% आगे का प्रॉफिट है वो भी लेके चलना है। तो 30% पे हुआ 180 रुपए, तो 100% पे कितना होगा 180 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में 30, 0 से 0, 3 से 6, तो तब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई 600 रुपए, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अदर कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। कहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक, इफ ही हैड परचेज इज 20% लेस, ना कि लॉस, and sold it for 20 rupees more, then he gets a profit of 40%. Find out the cost price of article. कहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 20% कम दाम में खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखें, मान लेते हैं दोस्तों कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपए है, पहला कॉस्ट प्राइस, और उस पे उसने 10% का प्रॉफिट किया है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका जो रहा होगा वो 110 रहा होगा। उसने पहले ही उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 की बजाय उसने अगर 80 में खरीदा होता और उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, उसकी बात बाद में करेंगे, तो उसे 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो 40% का प्रॉफिट होगा वो 80 पे होगा, 80 पे 40 यानी कि 140 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो होगा 112%। परसेंट मतलब ये जो भी हम लोग लेके चल रहे हैं 112 है। अब देखो, ये है मेरा सेलिंग प्राइस 2। इस क्वेश्चन में कई बार मोर देता है 20 रुपए मोर, कई बार लेस भी दे देता है 20 रुपए लेस। तो एक बात याद रखना, अगर वो मोर देगा तो खुद ब खुद सेलिंग प्राइस पहले से सेलिंग प्राइस 2 ज्यादा होगा, और अगर लेस देगा तो पहले ही ये नीचे वाला कम रहेगा। तो उसमें आपको प्लस माइनस से घबराना नहीं है, मोर लेस से भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो यहां पे आया 2 का डिफरेंस, 2% पे कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है वो 20 में, तो 100% पे कितने में बेचेगा 20 में 100 का मल्टीप्लाई और 2, यानी कि 1000 रुपए, और यही क्या होगा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा। अगर वो आपसे सेलिंग प्राइस की बात भी करे तो आप 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की जगह पे। अगर वो दूसरे को सेलिंग प्राइस की बात करेगा तो आप उसको 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे बजाय 100 के, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। मुझे किसी ने ये क्वेश्चन भेजा भी था, आप अगर वो वीडियो देखेगा तो वो खुद समझ जाएगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2014 के मेंस में पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, ठीक। क्या होता है इसमें, हम लोग आज तक प्रॉफिट लॉस जितना भी काउंट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लेकिन यहां पे दिया गया है कि प्रॉफिट लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर काउंटेड है, ठीक। अब इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है हम लोग वो देख लेते हैं। कहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% का प्रॉफिट कमाता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, एक्चुअल में कितना होगा आपको वो बताना है, ठीक। तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं इसको। जैसे हिंदी में भी दिया गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है तो वस्तु पर हुए वास्तविक लाभ की गणना कीजिए। कैसे करेंगे वो देखते हैं। दिया हुआ है 25% का प्रॉफिट है,
ठीक है। 25% प्रॉफिट का मतलब है 25 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 25 1/4। ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक, ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने बोला है कि 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर मेरा 4 सेलिंग प्राइस है और उसमें मैं 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 - 1, या दैट मीन्स 3। अब देखो 1 रुपये का प्रॉफिट हम लोग एक्चुअल का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपए। 1 रुपया कमा रहा हूं 3 रुपए पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा 33, 1/3%। और यही मेरा क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। बात क्लियर है इतनी? ठीक। सेम इसी पे अगर वो बोलता 25% का लॉस हो रहा है, आगे देखते हैं इसी कोई। अगर वो बोलता कि 25% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यहां पे क्या करते सेम यही चीज। अब यहां पे प्रॉफिट की बजाय क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। 4 रुपए में बेचा 1 रुपए का लॉस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सिंपल सा है 5, क्योंकि 4 और 1 5। अब सेम चीज को 1 रुपए का जो लॉस है वो कितने पे आ जाएगा 5 रुपए पे आ जाएगा, तो कितना परसेंट होगा ये यहां पे 20%। और ऑब्वियस सी बात है लॉस, क्योंकि हमें पता है कि वो किस चीज पे जा रहा है लॉस पे जा रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पे मार्क कर देना इंपॉर्टेंट या जो भी आप लिखना चाहो वो, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लॉस निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, आगे बात करते हैं किस तरीके के कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने हैं, किस तरीके के आगे कॉन्सेप्ट मिलेंगे हमें। अब अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे है कि जब सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का इक्वल हो। यहां से 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हमें वो तीनों तरीके से क्वेश्चन समझने हैं धीरे से आराम आराम से चल के। ठीक, और कहां क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, गलती नहीं करनी है, वो सीखेंगे। A shopkeeper buys 2 articles for ₹2400. He sold first article at a profit of 19% and second at the loss of 15%. If selling price of both the articles are equal, then find out the cost price of both articles. एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदता है और पहली वस्तु को 19% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको वो बताना है। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होगी, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, उस पर फोकस करते हैं। दोस्तों जब कभी भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस पहला और सेलिंग प्राइस दूसरा इक्वल होगा। अब पहली वीडियो पे पहुंचते हैं। जिस किसी ने प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, एक बार पहले जाके प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वहां से सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला भी था कि कॉस्ट प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट और अपॉन में 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब यहां पे प्रॉफिट लॉस पहला पहला और यहां पे दूसरा दूसरा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 1, पहले पे 19% का प्रॉफिट हुआ है तो ये हो जाएगा 119, और दूसरे पे 15% का लॉस हुआ है तो ये हो जाएगा 85। 17 से ये 5 टाइम्स और 17 से ये 7 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का जब रेशियो आएगा तो वो आएगा 5:7। अब देखो पहला कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 5 और दूसरे का कितना है 7, टोटल मिला के ये कितना हो गया 12। और मेरा 2400 रुपए में दोनों वस्तुएं खरीदी हुई थी उसने। अब आ जाइए यहां पे 2400 अपॉन में कर लेंगे 12, कितने से कटाइए 200 से, यानी पहला कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200 में 5 का मल्टीप्लाई यानी 1000। जब पहला 1000 है तो दूसरे वाला अपने आप से कितना हो जाएगा 1400 रुपए 1400। ठीक, तो पहला इस तरीके का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोगों को क्या करना है, बस इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियोज बनाना है और उसको फिर डिवाइड कर देना है। ठीक, अब यहां से वो सेलिंग प्राइस भी पूछे तो पहला सेलिंग प्राइस, दूसरे वाला पूछे तो
दूसरा सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है, दोनों सेम आएंगे, आप देख लेना। पहले वाले 1000 पे 19% का प्रॉफिट करके देख लेना और 1400 पे 85% करके यानी 15% का लॉस करके देख लेना, दोनों पे सेलिंग प्राइस सेम होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, किस तरीके का दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे जो है दोस्तों कुछ इस तरीके का है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ईच ₹1200। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and other at a loss of 20%. Find out the loss or profit in rupees on whole। देखिए यहां पे प्रॉफिट जो है वो कितना है 20% का है और 20% का क्या है लॉस है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस हो तो आपको डायरेक्टली क्या अप्रोच करनी है उसको देख लेते हैं। आपको डायरेक्टली कुछ मत करना, सिंपल सा प्रॉफिट या लॉस परसेंट। एक बात याद रखना, हमेशा इसमें लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। जब भी सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो तो क्या होगा हमेशा लॉस, और वो होगा h²/100। h क्या है ये डिजिट, 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, इसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4%। और मैंने बताया था हमेशा क्या होगा लॉस होगा, तो 4% का क्या हो गया लॉस हो गया, ये हमेशा होगा। अब देखो 4% का क्या है मेरे पास में लॉस है। अब आगे क्या करना है, इसने पूछा है कि रुपये में उसे कितना लॉस हुआ होगा, आपको वो बताना है। ठीक, तो अब बात करते हैं आगे किस तरीके से करना है, एक बार उसको देख लेते हैं। अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि 4% का हमारे पास में क्या आया है लॉस आया है। ठीक, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 ही रहा होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हो गया होगा 96% रहा होगा। और 96% का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 1200 के बराबर है। अभी अभी दिखाया था ना हम लोगों ने 1200 के बराबर है। अब 96% प्रॉफिट 1200 के बराबर, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है कि 4% कितने के बराबर होगा। तो 1200 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 ये कटा 24 बार, ये 112 से अगर मैं बात करूं और ये 2 टाइम्स तो कितना आ गया 50 रुपीज, और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी में ही जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं क्या है। दूसरा जो टाइप दिया जाता है दोस्तों कुछ इस तरीके का है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम चीज वही, पहले को 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 30% के लॉस पे, दोनों डिजिट चेंज हो गई। गलती मत कर देना इसमें h² करके या फिर प्लस माइनस का a प्लस माइनस का b माइनस a प्लस ab अपॉन 100 करके, एक ये फॉर्मूला भी दिया जाता है कई बुक में, ये गलती मत कर देना इस क्वेश्चन में, आज का आंसर गलत हो जाएगा। करना क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। एक छोटी सी अप्रोच इसमें कुछ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा टिपिकल टाइप बन जाता है और ये मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का भी दूसरे आर्टिकल का भी और सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं, पहला बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे, 20% का प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो 1/5 ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 रुपए। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 6 रुपए। दूसरा 30% के लॉस पे, लॉस मतलब 3/10 ये लॉस और ये कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपए। ठीक, तो 10 रुपए कॉस्ट प्राइस और 7 रुपए सेलिंग प्राइस। इसने बोला है सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए क्या करो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 42 और ये भी हो जाएगा 42। हो गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल। अब टोटल कॉस्ट प्राइस ऐड करो 95, टोटल सेलिंग प्राइस ऐड करो 84, यानी 11 रुपए का लॉस। अगर मैं 95 को क्या मान के चलूं कॉस्ट प्राइस मान के चलूं। ठीक, अब अगर वो 11 रुपए का लॉस होता है तो कितना होगा देखते हैं, 11/95 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये 20 टाइम्स 5 से और ये 19 टाइम्स। ठीक है, ये कितना 19 टाइम्स। अगर बात करें तो 11 से 220 अपॉन
19%, ये भी एक लॉस प्रॉफिट होगा, या फिर इसको पूरा सोल्व करके आप 11/19% लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर होगा। ठीक है, और जो भी दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते रहेंगे। एक काम मैंने किया है प्रॉफिट लॉस की, मैंने अभी तक का जितना भी मैंने अभी कराया है उसके भी थोड़ा सा और आगे तक का मैंने बना के सीट बना के उसको पीडीएफ में डाल दिया है। और इसी वीडियो के जस्ट नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरी गूगल ड्राइव का, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, आपके सामने क्वेश्चंस भी हो गए और आपके पास में बुकलेट भी हो जाएगी जिसका आपको पता चलता रहेगा क्या चाहिए, ये क्वेश्चन हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो दोनों प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे ही लिंक होगा गूगल ड्राइव का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसी कंटिन्यू क्रम में हम सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।